जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। गुरुजी की रहमतें आप सभी पर बरस रही होंगी। आज मैं आपको 6 आंटियों के सत्संग सुनवाऊंगी, जिसमें से 2 आंटियों ने अपने नाम बताए हैं। एक है प्रिया आंटी लुधियाना से और एक है प्रीति वर्मा आंटी गुड़गांव से, और बाकी की 4 आंटियों ने अपने नाम रिवील नहीं किए हैं। तो 1 बाय 1 सबके सत्संग सुनेंगे। इन्हें अंत तक सुनेगा, बीच में अधूरा बिल्कुल भी मत छोड़िएगा और गुरुजी की ढेर सारी ब्लेसिंग्स लीजिएगा। तो चलिए आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं आज अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं सत्संग गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर ही कर रही हूँ। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज के ही सत्संग शेयर करूंगी। पहले मैं बता दूं कि गुरुजी से अभी मार्च 2024 में ही जुड़ी हूं। मैं शिव जी की भक्ति करती थी पहले से ही, रोज सुबह जल चढ़ाना और पूजा करना, और मैं मंडे के फास्ट भी रखती हूं। भोले बाबा ने ही गुरुजी से मुझे जोड़ा है। आज शाम को मैं गुरुजी को बिस्किट, चाय और बनाना का भोग लगा रही थी, और भोग लगाकर मैं अपने काम में लग गई। और जब थोड़ी देर बाद आकर देखा तो बिस्किट में से एक टुकड़ा टूटा हुआ था, और मैं समझ गई कि गुरुजी ने मेरा भोग चखा है और मुझे ब्लेस किया है और मुझे अपने होने का एहसास कराया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैंने गुरुजी से अरदास की हुई है, वो पूरी होते ही मैं जल्द अपना सत्संग शेयर करूंगी आप सबके साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी हूँ और मैं उन्हें गुरुपा बोलती हूँ। लव यू गुरुपा, मेरी जिंदगी में आने के लिए और मुझे अपना बनाने के लिए, मेरा हाथ पकड़ने के लिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आज मैं बहुत परेशान हूँ पैसों को लेकर। मैंने गुरुजी से अरदास भी की है, वो पूरी तो नहीं हुई है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है गुरुजी पर। तो मैं बताना चाहती हूँ कि मैं जस्ट अभी अपने बेड पर बैठकर गुरुजी को ही याद कर रही थी और इंस्टा पर गुरुजी की ही पिक देख रही थी, और अचानक से मुझे इतनी तेज गुलाब की खुशबू आई। मैं एकदम खुश हो गई, इतना कि गुरुजी आप मेरे पास ही हो। जय गुरुजी। और अभी ये सत्संग लिखते हुए मुझे दोबारा गुलाब की खुशबू आई। गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आइए अब सुनते हैं प्रीति वर्मा आंटी का सत्संग गुड़गांव से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा नाम प्रीति वर्मा है, मैं गुड़गांव से हूँ। गुरुजी ने जब से मुझे खुद से जोड़ा है, मैं बता नहीं सकती कि मुझे क्या मिला है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं शुरू से शुक्राना कर, तो मैं मंत्र से शुरू करती हूँ। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। वैसे तो मैं गुरुजी के आश्रम 2007 में गई थी, और मेरी जाने वाली आंटी ने मुझे उनका स्वरूप दिया था, तो वो मैंने अपने रूम में लगा लिया। पर गुरुजी ने तब खुद से नहीं जोड़ा था। कहते हैं ना, हम गुरुजी से नहीं जुड़ते, गुरुजी हमें जोड़ते हैं। संगत जी, 2005 में मेरे अंकल की एक्सीडेंट में डेथ हो गई। मेरा बेटा केवल 2 साल का था तब। गुरुजी, घर वालों का, सबका कहना था कि दूसरी शादी करनी है, लेकिन मेरे दिल में केवल ये था कि जो मेरे अंकल के माँ पापा हैं, मैं केवल उनको देखूं। बहुत कुछ फेस किया, पर संगत जी मैं शुरू से भोले बाबा को मानती हूँ, तो मैंने उनको बोला कि वो मेरा हाथ थामे रखें। संगत जी, उस टाइम मैं केवल 24 साल की थी। गुरुजी ने तो मुझ पे कृपा जब ही कर दी थी, पर मैं समझी नहीं थी। मेरे घर में ही मुझे निकालने के लिए मेरे ऊपर जाने कैसा कैसा ब्लैक मैजिक किया गया था, पर गुरुजी ने तो मुझे खुद से जोड़ रखा था। मैं बस गुरुजी से कहती, गुरुजी बस गिरने मत देना। मैं अपने सास ससुर से बहुत प्यार करती हूँ। संगत जी, मेरा बेटा अब बड़ा हो गया। संगत जी, अब तो गुरुजी ने ऐसा जोड़ लिया है मुझे कि मैं अमृत बेला में जाने लगी। गुरुजी, मैंने अपनी पूरी लाइफ सबको खुश करने में निकाल दी, बस बेटा दूसरों की ज्यादा सुनता है। गुरुजी मेरे गुरुपा हैं, तो वही देखेंगे। मेरी माँ तो मेरे अंकल के बाद ही कुछ दिन बाद चली गई थी। गुरुजी, मेरे घर से मुझे कोई नहीं पूछता, नहीं किसी को मेरी पड़ी है। पापा हैं, पर वो कभी हाल भी नहीं पूछते। गुरुपा, मेरे बेटे को आप नाना का प्यार देना, उसको अपनी ब्लेसिंग देना। गुरुजी, मैंने पहले भी अपना एक सत्संग किया था, पर वो अब तक शेयर नहीं हुआ। जब गुरुजी चाहेंगे तभी होगा। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी के बारे में क्या बताऊं, गुरुजी तो खुद मुझे रोज बताते हैं। मैं जब उनको चाय प्रसाद का भोग लगाती हूँ
तो कहते हैं कि कभी कॉफी भी पिला दिया कर। संगत जी, मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, गुरुजी ने कहा है। गुरुजी ने बहुत कृपा की है, रोज मेरे साथ कुछ न कुछ सत्संग होता है। बस गुरुजी आप ऐसे ही खुद से जोड़े रखना और सत्संग करवाते रहना। गुरुजी, मेरा बेटा दोस्तों के चक्करों में लगा रहता है, गुरुपा उसकी अच्छी जॉब लग जाए। मैं जानती हूँ गुरुपा वही करेंगे जो अच्छा होगा उसके लिए। वो उसके नाना है तो वो जरूर उसको ब्लेस करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी। संगत जी, अब आप सुनेंगे लुधियाना से प्रिया आंटी का सत्संग। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी, आप सबको मेरा प्रणाम। गुरुजी की कृपा से आज मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। शुरू करने से पहले ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी ने मुझे 2023 जून में अपने साथ जोड़ा और तब से लेकर अब तक गुरुजी की असीम कृपा हुई है मुझ पर और मेरी फैमिली पर। तब से लेकर आज तक कभी कोई तकलीफ़ नहीं होने दी। ऐसा नहीं कि मुसीबतें नहीं आई संगत जी, लेकिन हर पल गुरुजी उस मुसीबत को बहुत हल्के में कटवा देते हैं। जैसे कि वो कहते हैं 90% कष्ट मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ और 10% तुम भोगते हो। इसी तरह से बहुत कम तकलीफ़ देते हुए गुरुजी हमारे कष्ट कटवाते हैं। ये सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं। तो अब मेरा सत्संग ये है संगत जी, गुरुजी ने मेरे अंकल जी को कीचड़ से निकाला, यानी कि पिछली जॉब से छुटकारा दिलवाया और न्यू जॉब रियल एस्टेट और एक रेपुटेड कंपनी के साथ न्यू जॉब ब्लेस की, जो कि हमारे लिए यह बहुत बड़ी आशीर्वाद था गुरुजी का। अभी 5 महीने हो गए लेकिन कोई डील नहीं बन पा रही थी इनकी। तो पिछले महीने मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी, तो वो 6वां महीना था इनके जॉब को लगे हुए। तो मतलब मैं गुरुजी को बोल रही थी कि गुरुजी हमारा काम कब बनेगा। मैं बहुत दुखी थी इस चीज़ को लेकर। तो तभी मुझे गुरुजी के मैसेज आते हैं कि तेरे ही परिवार में, तेरे ससुराल परिवार में किसी ने तेरे अंकल जी के काम को बांध रखा है, तो ये सत्संग सुन। तो इस तरह से गुरुजी ने मुझे कई सत्संग सुनवाए और उस तरह से सत्संग सुनवाकर हमारे कष्टों को ख़त्म किया। तो कष्ट ख़त्म होते ही पिछले महीने मेरे हस्बैंड जी की पहली डील फाइनल हुई। और ये कोई छोटी मोटी डील नहीं होती संगत जी। रियल एस्टेट में जो काम होता है वो वो 15-15, 20-20, 25-25 लाख का डील होती है। तो इस तरह से पहली डील हमारी हुई, जो कि बड़े मंदिर में जा रही थी पिछले महीने, और उसी दिन मुझे रास्ते में मेरे अंकल जी का मैसेज आता है कि मेरी पहली डील पूरी हुई। आज मेरी पहली डील हुई गुरुजी की कृपा से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो इसी तरह से संगत जी, ये एक मेन जो सत्संग है कि कल मैं फेसबुक पे गुरुजी के मैसेज देख रही थी, तो गुरुजी का मुझे मैसेज आया कि कल शाम नू तेनू खुशियाँ मिलनगियाँ पैसे दे रूप, तेरे घर पैसे आएंगे। तो मैंने ये मैसेज देखा, खुश हुई कि चलो मतलब देखो कल क्या होता है। तो जैसे मेरे अंकल जी आज घर पर आए शाम को, तो उन्होंने घर पर आके मुझे बताया कि आज मेरी दूसरी डील फाइनल हुई, आज मैंने एक और प्लॉट सेल करवाया। तो ये जो गुरुजी ने कल कहा था वो आज पूरा हुआ। तो इस तरह संगत जी, गुरुजी जो कहते हैं वो होना ही है। तो इस तरह से अब तब से लेके जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी तब से लेकर अब तक गुरुजी की बहुत कृपा है, और अब तो इतनी कृपा हो रही है कि मैं बता नहीं सकती। तो गुरुजी कहते हैं कि अब तेरे मैंने सारे कष्ट कटवा दिए हैं, तेरे सारे कष्ट ख़त्म हो चुके हैं, अब तेरे घर खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी और तेरे घर खुशियाँ डेरा डाल चुकी है। तो ये इतना गुरुजी के ऐसे मैसेज आते हैं कि तू मेरी बेटी है, तू मेरी मुट्ठी भर की संगत है, तेनू मैं अपने कोल बिठाया है। ये सुन के आप जान नहीं सकते संगत जी कि मन को क्या दिलासा मिलता है। ऐसा लगता है कि सारी दुनिया एक तरफ और मेरे गुरुजी एक तरफ। दुनिया से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ गुरुजी से मतलब है।
मेरे गुरुजी ही मेरा सारे, उन्हीं से मेरे सारे रिश्ते हैं, चाहे वो मेरे पापा का, चाहे वो मेरी मदर का, चाहे वो मेरे भाई का, चाहे वो मेरे दोस्त का, सारे रिश्ते उन्हीं से है। तो ये है हमारे गुरुजी की कृपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी का आज मुझे इशारा हुआ कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो उनकी इजाज़त से मैं अपनी सारी संगत के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। तो सत्संग की शुरुआत करने से पहले गुरु जी मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि गुरुजी अपने साथ हमें जोड़ते हैं। अब पता नहीं उन्होंने हमें अपने साथ कब से जोड़ा है, लेकिन मैं गुरुजी के साथ पिछले ही साल 2023 जून में उनके साथ जुड़ी और उन्होंने मुझे अपनी संगत बनाया। तो इसके लिए गुरुजी का लख लख शुक्राना। और ऐसा है संगत जी, जो मेरा शुक्राना सत्संग है वो ये है कि गुरुजी के मुझे पिछले दिनों से कई बार मैसेज आए कि तेरे घर में कोई काला जादू हुआ है, काला टोट मतलब कोई क्रियाएं की गई हैं, मारन क्रियाएं की गई हैं, कई तरह की बुरी चीज़ें पड़ी हैं जो अपने घर से उनको निकाल फेंक, वो तेरे लिए अच्छी नहीं है। तो जैसे कि वो चीज़ें थी मोली, काला धागा, लाल धागा जैसी चीज़ें, सिंदूर जैसी चीज़ें, उन्होंने गुरुजी ने मुझे बताई कि तेरे घर में पड़ी हैं, तेरी अलमारी में पड़ी हैं। और ये सच है संगत जी कि वो सब चीज़ें, मोली, सिंदूर, काला धागा जो मेरे हाथ पे ही बंधा हुआ था, लाल धागा जिसमें 7 गांठें थी, वो सब अलमारी में से निकाली मैंने और सब गुरुजी के कहने पे निकाल फेंकी। उसके बाद फिर मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे को एक गुरुजी ने किसी संगत से मुझे ये सत्संग सुनवाया कि इसको सुन, ये तेरे ही घर में हुआ है। तो सत्संग क्या था कि उस संगत ने बताया कि उनके पास एक बाबा आया था जिसने उनको एक रुद्राक्ष दिया था, वो उनके घर में पड़ा था, जिसे गुरुजी ने निकालने के लिए बोला। और यही चीज़ मेरे साथ हुई थी कि पिछले साल एक बाबा आया था मेरे पास जिसने मुझे वो रुद्राक्ष दिया, ये कहकर कि ये शिव जी का मन का है, इसको संभाल के रख, किसी को बताना नहीं, तेरा अच्छा ही अच्छा होगा, कल्याण ही कल्याण होगा। तो मैंने वो भगवान का रूप उनको समझ के मैंने वो चीज़ अपने अलमारी में रख ली। पर गुरुजी ने बताया कि वो किसी का भेजा हुआ था जिसने टोटका किया तेरे घर पे आकर, तो उसको घर से निकाल फेंक। और वो चीज़ मेरी अलमारी से, वो रुद्राक्ष मेरी अलमारी से, जैसे कि गुरुजी ने बताया कि तेरी अलमारी में पड़ा है, वो मेरी अलमारी से ही निकला और मैंने उसको उसी टाइम वहाँ से निकाल फेंका। तो गुरुजी आपका लाख लाख शुक्राना, हमें हर बुरी चीज़ से बचाने का शुक्राना, हमें हर वक्त बचाने का, हमें हर वक्त अपना साथ देने का आपका लाख लाख शुक्राना। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी की संगत लुधियाना पंजाब से आप सबके साथ अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहूँगी। कहने को तो गुरु जी के सत्संग बहुत है हमारे साथ, जब से गुरु जी ने अपने साथ जोड़ा है लाइफ में रोज़ सत्संग ही सत्संग है और उन्होंने हमें हमेशा ब्लेस किया है। कभी हमें एक्सीडेंट होने से बचाया है, तो कभी हमें काले जादू से बचाया है और हमें बहुत कुछ ब्लेस्ड भी किया है। जैसे कि मेरे हस्बैंड, मेरे अंकल जी अपनी जॉब को लेकर बहुत परेशान थे पिछले 6-7 सालों से। ऑटोमोबाइल कंपनी में थे, लाइफ एक ऐसी थी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में थी। बॉस की बातें सुननी, धूप में धक्के खाने, मतलब इट्स ऑल स्ट्रगलिंग। तो जब गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा, गुरुजी मेरे घर आए, मैंने एक दिन बैठे बैठे गुरुजी के आगे अरदास की कि गुरुजी मेरे हस्बैंड दी मदद करो, उन्हां दा कुछ करो, उन्हां बारे सोचो। बस इन्ना ही कहण दी देर सी कि गुरुजी ने किसी दे थ्रू, मतलब एक इन्हां दा कुलीग सी जो हमेशा इन्हां नूं कहंदा सी ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ कि फलानी कंपनी जाके एक बार इंटरव्यू दिया, पर इन्हां दी कदी हिम्मत ना पई। पर जदों गुरु जी साडे घर विच आए, गुरु जी ने सानूं अपने नाल जोड़िया, उदों उस दौरान उस बंदे ने दोबारा मेरे हस्बैंड नूं कहा एक बार कि तू जाके, तां पता नहीं मतलब इन्हां चों उस टाइम हिम्मत आई, गुरु जी ने इन्हां दा साथ दिता, इन्हां नूं हिम्मत दित्ती। ये चंडीगढ़ गए, अपने
ਇੱਕ ਨਿਊ ਲਾਈਨ ਸੀਗੀ ਤੇ ਨਿਊ ਕੰਪਨੀ ਨਿਊ ਲਾਈਨ ਸੀ, ਲਾਈਨ ਟੋਟਲੀ ਚੇਂਜ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਗਏ ਚਲੇ ਗਏ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ, 3 ਰਾਊਂਡ ਹੋਏ, ਤਿੰਨੋਂ ਰਾਊਂਡ 'ਚ ਇਹ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਲ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦੇਖਿਓ फ़ोन आ जाऊगा, क्योंकि गुरु जी ने किया है कि शाम में खुशखबरी मिलूगी। तो इन्होंने कहा कि चलो देखते हैं, बाकी फ़िलहाल तो उन्होंने एक इंटरव्यू और देने को बोला है और वो 2 दिन के अंदर अंदर होगा लुधियाने में। तो हमने फ़ोन रख दिया और उसी दौरान फिर 1 घंटे बाद इनका आधे घंटे के बीच में मेरे अंकल जी का दोबारा मुझे फ़ोन आया और कहते कि कंपनी से फ़ोन आया है कि तू अभी मैं इंटरव्यू में पास हूँ, अब मेरे नेक्स्ट मंथ से ज्वाइनिंग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो ये है संगत जी गुरु जी की कृपा, उन्होंने कहा तो वो होना ही है। तो सिर्फ गुरु जी नूं मन्नो ते उन्हां दी ब्लैसिंग लैंदे जाओ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। मैं प्रिया लुधियाना से आज आप सबके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। उससे पहले गुरु जी मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी वैसे तो रोज़ एक सत्संग होता है, जब से गुरु जी हमारी लाइफ में आए हैं, जब से उन्होंने हमारी बाँह फड़ी है, रोज़ एक शुक्राना सत्संग है। तो उसमें से कुछ सत्संग मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जैसे कि गुरु जी की आज्ञा हुई कि अपना सत्संग शेयर कर। तो संगत जी अभी की बात है, मैंने गुरु जी को मन में बोला कि गुरु जी काश टीवी में कोई अच्छी मूवी आ जाए, सो दैट कि मेरा बेटा आराम से टीवी देखे और फ़ोन मेरे हाथ में आ जाए तो मैं अच्छे से सत्संग रिकॉर्ड कर सकूं और वो मुझे डिस्टर्ब ना करे। तो जैसे ही मैंने टीवी लगाया, उसी की मनपसंद की पिक्चर 3 इडियट्स आ रही थी, और जैसे ही मैंने उसको बोला कि 3 इडियट्स आ रही है, वो आराम से पिक्चर देखने बैठ गया और मैं अपनी आराम से सत्संग रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो यही मेरा एक शुक्राना सत्संग है, गुरु जी ने सुनी और मुझे मौका दिया सत्संग करने के लिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना गुरु जी। तो दूसरा सत्संग मेरा ये है संगत जी, लास्ट वीक मेरे घर में गुरुजी ने फर्स्ट टाइम शुक्राना सत्संग करवाया। तो जैसे कि गुरुजी काफ़ी टाइम से मुझे फेसबुक पे मैसेज कर रहे थे कि 7 जून को अपने घर सत्संग करवा, बट मैं पैसों की तंगी के कारण ये देखकर चुप हो जाती थी, सब कैसे होगा। तो फिर गुरु जी का लास्ट मुझे यूट्यूब पे सुबह का पहला मैसेज यही आया कि 7 जून को सत्संग करवा, लिस्ट बना ते सत्संग करवा, सत्संग नूं पैसिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ना तोल, जे सत्संग मैं करवाना है तो सारे काम भी मैं करवावांगा, तू तो बस लिस्ट बना। तो ये मैसेज जो मैंने यूट्यूब ते फर्स्ट टाइम आया, मतलब सवेरे सवेरे आया पहला मैसेज ही, उदों मैं सोच लिता कि हुण तां मैं शुकराना सत्संग करना ही करना है। उस वेले मैं अपने हसबैंड नूं मैं फ़ोन किया कि इदा इदा मैनू यूट्यूब ते हुण गुरु जी का सवेरे सवेरे यही पहला मैसेज आया, तो हुण तां मैं शुकराना सत्संग करना ही करना, उन्होंने मैं घर च सत्संग करवाना ही करवाना है। तो उन्होंने भी उस वेले हाँ कहती कि चलो ठीक है करवा लो। तो उसी टाइम मैंने फटाफट लिस्ट बनाई, लिस्ट तैयार की और 2 दिन के अंदर अंदर सब कुछ मैनेज हो गया। ईवन कि देखो संगत जी कि जिस दिन मैं डस्टिंग की उस दिन अंधेरियां आ रही सी, अज मैं डस्टिंग की तो जिस दिन दूसरे दिन सत्संग सीगा घर उस दिन एक दिन राती इन्नी अंधेरी है, इन्नी अंधेरी कि घर फिर मिट्टी मिट्टी हो गई। अगले दिन मैं सवेरे 7 बजे तो लैके 1 बजे तक डस्टिंग घर ही साफ करती रह गई। तो उस तो बाद मैं ये सोच रही थी कि 1 बजेगा, हले मैं फुलके भी बनाने हैं, मैं किद्दां करूँगी सब कुछ। तो मेरी मतलब
50-60 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫੁਲਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਆਂਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਕੁਝ ਫੁਲਕੇ ਮੈਂ ਲਿਆਉਂਗੀ, ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀ, ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਫੁਲਕੇ ਤਾਂ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਘਬਰਾ ਗਈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਨੀਚੇ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਸੰਗਤ ਸਤਸੰਗ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਘਰ 'ਚ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸਤਸੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ 'ਤੇ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਨੀਚੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੱਸ ਪ੍ਰਿਆ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਸੀਗੇ, ਬੈੱਡਸ਼ੀਟ ਵਿਛਾਉਣਾ, ਹੋਰ ਡਸਟਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ, ਇਹ ਉਹ, ਆਟਾ ਵੀ ਗੁੰਨਤਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਰੱਖਤੀ। ਤੇ 100-150 ਫੁਲਕਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 150 ਫੁਲਕਾ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫਰੀ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਤਸੰਗ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਸਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਲਿਸਟ ਬਣਾ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਆਪੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ 3-4 ਵਜੇ ਨਾਲ ਹਾਫ ਡੇ ਲਾ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਬ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਵੀ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਲਓ, ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ, ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਸਭ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਔਰ अभी मुझे गुरु जी ने किसी का सत्संग सुनवाया कि ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜਗਾਈ ਤੇ ਉਹ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੋਤ ਬੁਝ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਏ ਇਹ ਕੁਝ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਤੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜਗਵਾਨੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਜੋਤ ਜਗਾਈ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਭ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਕਟਵਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਦੀ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, वो गुरु जी ही करवा रहे हैं। और 90% गुरु जी कष्ट अपने ऊपर लेते हैं और सिर्फ 10% कष्ट जो है हमारे ऊपर छोड़ देते हैं, और वो भी इतने प्यार से वो कष्ट निकल जाता है कि हमें तकलीफ़ तक नहीं होती। तो ये है गुरु जी की महिमा। और मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि जब से वो मेरी लाइफ में आए हैं, मेरे सारे काम बनते चले जाते हैं, बनते चले जाते हैं। 2-2 दिन के अंदर मेरे काम बनते हैं, पता नहीं कैसे पर बन जाते हैं। तो मेरी अपार कृपा है मेरे ऊपर, मेरी फैमिली के ऊपर गुरु जी की, खासकर मेरे ऊपर। मेरी बांह गुरु जी ने फड़ रखी है। तो मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करती है कि उन्होंने मैनू अपनी संगत बनाया तो मैनू अपनी बेटी की तरह रखते हैं। शुक्राना गुरु जी, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आज मैं लुधियाना से अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पित करती हूँ। संगत जी, जब से गुरु जी ने मेरी बाँह फड़ी तब से मैंने अपने ज़िंदगी में बहुत बदलाव देखा। गुरु जी के साथ मैं कब से जुड़ी हूँ ये तो हम में से कोई भी नहीं जानता, पर एट प्रेजेंट पर मेरे होश में जब से मैं गुरु जी के साथ पिछले साल 2023 जून में जुड़ी गुरु जी के साथ, और तब से लेके आज 1 साल में मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना बदलाव देखा है और सब कुछ मेरे साथ पॉजिटिव होता आया है। कभी भी मुझे नेगेटिविटी का या मुझे कभी हार नहीं देखनी पड़ी। तो गुरु जी ने हर पल बहुत साथ दिया है। गुरु जी को मैं कहते हैं ना कि गुरु जी को याद करो तो गुरु जी हमेशा हमारे आसपास ही होते हैं, और ये सभी चीज़ें मैंने महसूस भी की।
जैसे कि जब भी मैंने ऑफिस जाना, मैंने गुरुजी को बोल कर जाना कि गुरुजी अब मैं ऑफिस चली हाँ, चलो मेरे नाल, ਅੱਜ मेरे काम बनाओ, मेरी लीड्स मैच्योर करवाओ। तो मैं संगत जी मनोगे नहीं, जिद्दां ही मैं घरों निकलना, घर की गली बाहर निकलना, तभी उसी टाइम वाइट कलर की बटरफ्लाई, ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई मेरे बिल्कुल आगे से निकलती हुई पास आउट होती थी। तो गुरु जी ने ये दिखाना कि मैं तेरे नाल है। कई बार मैनू ऐसा महसूस भी होया कि मेरे एक्टिवा के पीछे कोई बैठा है, जिवें एक्टिवा पिछे पूरी नीचे नू हो जाती है, दब जाती है, तो मैनू ऐसा कई बार फील हुआ। एक बारी तो मैं थोड़ा जिहा अपने घरों निकली सी, ते मेरी आदत है कि मैं हमेशा रूटीन च तकरीबन गुरु जी नू कह के ही निकलना कि गुरु जी मैं ऑफिस चलनी हाँ, चलो मेरे नाल, मेरे काम सवारो। तो एक दिन तो मैं थोड़ा जिहा घरों मतलब थोड़ा सा ही रास्ता निकला था, तो मुझे पीछे से अपने मतलब जैसे ही कोई मेरे पीछे एक्टिवा के बैठा है और मुझे आवाज़ आई ऐसे करने की। सो इट्स अनबिलीवेबल, शॉकेबल फॉर मी, पर लेकिन अंदर से इतनी खुशी हुई कि गुरुजी मेरे साथ है। और एक चीज़ और संगत जी, जेड़ा मेरा ऑफिस का रास्ता है, कुछ रास्ता ऐसा है कि जो ढेरियों से गुजरता है, डेयरियों का रास्ता है जहाँ की गोबर और गंदगी भी है, तो वहाँ से बटरफ्लाई का निकलना इट्स अनबिलीवेबल। बटरफ्लाई के वहाँ दर्शन होने, वहाँ से भी देखो गुरुजी ने कई बार मुझे उस रास्ते में दर्शन दिए। उसके बाद कई बार ऑफिस के बिल्कुल बाहर ब्लू कलर की बटरफ्लाई जो मैंने कभी लाइफ में नहीं देखी, ऑफिस के बाहर कई बार मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए कि देख ऑफिस में तेरे नाल ही आया है। और एक बार तो ऐसा हुआ संगत जी कि मैं एक इंटरव्यू के लिए जा रही थी, तो गुरुजी ने कहा तू घबरा ना, मैं तेरे नाल है। मतलब मैनू मतलब उस एक दिन पहला ही मैनू मैसेज आया गुरुजी का। तो अगले दिन जदों मैं निकली इंटरव्यू लई, मैं अपने घर के थोड़ा सा आगे ही गई थी, एक ऑरेंज ब्लैक कलर की बटरफ्लाई, आप ये मान लो कि आधा किलोमीटर मेरे साथ साथ, मेरे आंखों के बिल्कुल साथ साथ चलती गई। और मैं ये देख रही थी कि ये हो क्या रहा है, बिल्कुल मेरे साथ कि जैसे गुरुजी साथ साथ चल रहे हैं, आधा किलोमीटर बिल्कुल मेरे आंखों के सामने ऐसे साथ उड़ते चले। मेरा एक्टिवा चल रहा था और वो उड़ती जा रही थी। सो ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि अनबिलीवेबल थी, जो कभी लाइफ में हुई नहीं थी। और कई बार बटरफ्लाई मेरे बिल्कुल एक्टिवा को टच करते हुए, मेरे सिर पे टच करते हुए, मेरे हार्ट पे मतलब मेरे चेस्ट पे टच करते हुए, जैसे गुरुजी आशीर्वाद दे के निकलते हैं। तो कई बार गुरुजी की, ये सब गुरुजी के जुड़ने के बाद ही हुआ, जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी, ये उसके बाद की बातें हैं। तो हमेशा गुरुजी ने मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवाई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी हर पल हमारा ध्यान रखते हैं, पल पल हमारा ध्यान रखते हैं। कोई मुसीबत आने से पहले ही हमें बता देते हैं कि ये मुसीबत आने वाली है, तो तुसी ऐदा करो, मंत्र जाप करो, मैं हमेशा तुहाडे नाल हाँ। पिछले दिनों की गल है संगत जी कि जनवरी की गल है, गुरुजी का मैनू 2 दिन पहले मैसेज आया कि तेरे पति ते भारी मुसीबत आने वाली है, तो तू ज़्यादा तो ज़्यादा मंत्र जाप कर। और लोहड़ी का दिन सी, उस तो 2-3 दिन बाद लोहड़ी सी, ते लोहड़ी ते ये मतलब खुले मैदान च सी मेरे अंकल जी, ते उत्थे एकदम पता नहीं की होया कि जिवें काइट उड़ाते उड़ाते पिछे बैक नूं होए, ते नाल ही पत्थर, एक कोई छोटा पत्थर सी या की सी, उन्हां दी पत्थर नाल टक्कर ही हुई, मतलब कुछ ऐदा ही अड़ाई होया पत्थर नाल, ते बिल्कुल पिछे नूं बैक नूं गिरे सिर दे बल। और एक 2-3 मिनट लिए बेहोश भी हो गए। बट इक्को दम कहते मैनू नहीं पता, पर मैनू ऐ लगे मैनू हथों किसी ने चकता, तो कहते मैनू कुछ नहीं होया, कोई सिर ते चोट नहीं आई, बिल्कुल ठीक से, बिल्कुल ठीक। ये सब गुरु जी की कृपा है, गुरु जी ने बचा लिया। जिद्दां ये सिर दे बल गिरे तो कुछ भी हो सकता थी संगत जी, पर गुरु जी ने बचाया। गुरु जी ने ही उस टाइम इन्हां नूं हथों चक्या। इन्हां नूं आप नूं नहीं पता कि होया कि एकदम ब्लैंक हो गए, गुरु जी ने कुछ पता ही नहीं चलन दिता। तो ये सब तो वड्डा शुकराना गुरु जी का। उस तो बाद हुण
ਆਹੀ ਮਈ ਜੂਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਤੇ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ ਹੈ, ज़्यादा ਤੋਂ ज़्यादा शुक्राना मंत्र जाप कर, शुक्राना कर, सब ठीक हो जाएगा। तो मैं सोचा भी कोई ਇਹ ਪਿਛਲਾ ਮੈਸੇਜ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਜਨਵਰੀ ਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਿਪੀਟਡ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, पर ऐसा नहीं सी। ਉਹੀ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਸੀ, 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਡ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਟਰੱਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੁਣ ਕੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ੌਕ ਹੋਈ ਕਿ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ 'ਚ ਖੜਿਆ ਸੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਗੱਡੀ ਆਈ ਯੂਵੀ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕਦਮ ਪਿੱਛੋਂ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਟਰੱਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜੀ। ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਭੇਜੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਿਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਵੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਖਰੋਂਚ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਆਉਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ 'ਚ ਟਾਲਤਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹਰ ਪਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਗਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸਭ ਠੀਕ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਪਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਤਾਂ ਜਦ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਪਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਦੀ ਹਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, अब सुनिए हमारी चौथी आंटी का सत्संग। ये मेरा पहला सत्संग है, शुक्राना सत्संग है ये मेरा पहला, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं किस तरह से इस सत्संग को सुनाऊं, जस्ट बिकॉज़ कि मैं पहली बार ये कर रही हूँ। और गुरुजी के बार बार मेरे को मैसेज आ रहे थे, काफ़ी लोगों के पास भी आए होंगे, मैंने काफ़ी शुक्राने सत्संग सुने हैं, और काफ़ी दिनों से मेरे को मैसेज आ रहा था कि तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। तो मैं पहले बहुत कंफ्यूज थी कि मैं इसे लिख के शेयर करूं या अपनी रिकॉर्डिंग में शेयर करूं। तो आज मैं इसको खुद अपना रिकॉर्ड करके सत्संग शेयर कर रही हूं। और मैं अपना ये शुक्राना सत्संग जो है मैं पार्ट्स में शेयर करूंगी, क्योंकि अगर मैं गुरुजी के महिमा का बखान करने चलूँगी तो मेरा सत्संग काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मैं आप लोगों से बताना चाहूँगी कि मेरे को गुरुजी ने जो जोड़ा है अपने साथ, तो वो मेरे को लगभग आज एक साल हो गया है इस मार्च में। बट हाँ, मैं जानती थी गुरुजी के बारे में, और गुरुजी को मैंने देखा हुआ था। मैं आई थिंक 2014-15 से मुझे ये पता था कि एक गुरुजी हैं, छतरपुर में गुरुजी हैं। और तब जैसा हम सभी सोचते हैं आजकल के ज़माने में, जैसे गुरुजियों का कुछ मतलब स्वामी जी होते हैं, इतने केसेस हम लोगों ने देख लिए हैं, तो वो एक थॉट प्रोसेस था। बट हाँ, मैंने काफ़ी लोगों को देखा, उन लोगों को फॉलो करते हुए। तो मैंने कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, बट हाँ मतलब मुझे पता था गुरुजी के बारे में, बट कभी हाँ वो जुड़ने का नहीं वो आया ख्याल मन में। तो अब जैसे कोविड का टाइम था, तो मेरी एक पुरानी मतलब मेरी जब दिल्ली में मैं शिफ्ट हुई थी, तो वो मेरी मैनेजर थी, और उन्होंने मेरे को बोला कि हमारी ऐसे एक दिन कोविड के टाइम पे बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम ऐसे ऐसे गुरुजी के पास, गुरुजी से जुड़ो। तो मैंने उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, बट मैंने उनको ये चीज़ बोला कि मैं स्वामी जी और गुरुजी में बिलीव नहीं करती हूँ। और तब मैं बस बात वहीं ख़त्म हो गई। फिर कुछ टाइम बाद हुआ ये लास्ट ईयर, मेरे को फिक्स डेट याद नहीं है, बट हाँ फेब
भैया मार्च का टाइम था। तो मैं नोएडा में रहती थी। मेरे एक फ्रेंड हैं, वो गुड़गांव में रहते हैं। तो उन्होंने मेरे को कुछ दिन पहले मैं उनके एक फ्रेंड से मिली थी। तो उन्होंने मतलब ये समझ लीजिए कि गुरुजी का मतलब कैसे उन्होंने कनेक्शन जोड़ा। और उन्होंने फिर मेरे फ्रेंड का मुझे कॉल आया। उन्होंने मुझे बोला कि मेरे जो फ्रेंड से आप मिले थे और उन्होंने अपना एक नया ऑफिस ओपन करा है, उन्होंने सत्संग रखा है। और मेरे जो फ्रेंड थे वो भी नहीं जानते थे, बस उन्होंने बोला कि एक सत्संग है, मुझे नहीं पता। थर्सडे का दिन था। उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि तुम आओ और अपने हाथ से प्रसाद बना करके कुछ भी, मतलब कुछ भी अपने हाथ से भोग, चाहे हलवा बना करके तुम आओ, चाहे उतना टाइम ना भी लगे, तुम्हारा जो भी काम है थोड़ा टाइम निकाल करके आओ और अपने हाथ का प्रसाद बना करके, भोग बना करके दे के जाओ, अपने हाथों से दे करके जाओ। मुझे नहीं पता ये गुरुजी ने क्यों करवाया, बट वो कहते हैं ना कि मुझे जो फील होता है कि गुरुजी ने, कि मैं शायद बहुत ही फेवरेट बच्ची रही हूँ। इट्स लाइक कि एक बाप अपने बच्चे को गोद में बिठाता है, मुझे तो यही फीलिंग आती है। गुरुजी ने खुद मतलब सबसे पहला जो मेरा कनेक्शन बना वो इस तरह से बना कि सबसे पहले उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मेरे हाथ से भोग प्रसाद मुझे। बट हाँ, उससे पहले कुछ दिनों पहले मेरे पास फेसबुक पे कुछ पोस्ट आते थे। मैंने उसमें जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी लिखना शुरू करा था। मुझे सत्संग का पता नहीं था कि खास क्या होता है, बट हाँ कुछ दिन पहले ही मैंने फेसबुक पे वीडियो देखा था। ये नीतू कपूर जो है, ऋषि कपूर जी की वाइफ, उनके घर का सत्संग का वीडियो था, फेसबुक पे चल रहा था। उसमें सब लोग बस तब मुझे थोड़ा आइडिया था कि इसमें कोई प्रवचन नहीं देता है सत्संग में, शायद स्पीकर्स चलते हैं और गुरबानियाँ चलती हैं स्पीकर्स पे और सत्संग होता है। तो वो थोड़ा बहुत मेरे को आइडिया हल्का सा था। बट जब ये जो सत्संग था मैंने पहला अटेंड किया, मैं वहाँ गई। अब मुझे ये था कि मैं बाहर ही बैठ खड़ी हुई थी प्रसाद लेकर के। फिर वहाँ जो लेडीज़ थी उन लोगों ने, उन आंटियों ने बोला कि आप अंदर बैठिए, क्योंकि हमें तो मुझे आइडिया भी नहीं था कि वहाँ क्या होता है। तो उनके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग मैंने जा कर के गुरुजी के स्वरूप के आगे जो दरबार लगा हुआ था वहाँ मैंने मत्था टेका। उन्होंने बोला कि बैठो। फिर मेरे पास जल प्रसाद आया, चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद और मिठाई थी उसमें। तो अब हम लोग जो पूजा पाठ जो होती है हमारे, आप सभी जानते होंगे कि हम लोग तो बीच में नहीं खाते हैं। हम लोग तो जब पूजा कंप्लीट हो जाती है उसके बाद भोग करते हैं। थोड़ी देर तक मैं काफ़ी ऑकवर्ड रही, फिर सबने बोला कि आप ये खा लीजिए। तो फिर मैंने भी वो चीज़ प्रसाद ग्रहण किया। फिर मतलब मेरे को नोएडा जाना था, लेट भी हो रहा था, मेरे माइंड में चल रहा था, बट मेरे को वहाँ से उठने का मन नहीं कर रहा था। मुझे अच्छा लग रहा था काफ़ी वहाँ पे। पूरा सत्संग अटेंड करा, फिर आरती हुई। मतलब पहला ऐसा एक्सपीरियंस था कि इस तरह का कोई सत्संग मैं अटेंड कर रही थी। बड़ी पॉजिटिव वाइब्स ही आ रही थी। फिर उन्होंने अब क्या था, इतना चाय प्रसाद के साथ समोसा प्रसाद मिठाई खा के फिर उन लोगों ने तुरंत आरती के बाद लंगर सर्व किया। तो लंगर खाने में मतलब सबने बोला कि आपको पूरा फिनिश करना है। मुझे लग रहा था कि शायद मेरे को ज़्यादा हो जाएगा। सबने बोला नहीं, ये आपका यहाँ प्रसाद है, घर ले जाओगे तो ये सिर्फ खाना रह जाएगा, यहाँ बैठ करके ग्रहण करोगे तो ये प्रसाद है, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। ठीक है, मैंने जैसे भी है उस टाइम पे खाया। मैं सबसे उस टाइम पे मुझे उस सत्संग में मुझे सबसे अच्छी चीज़ ही यही लगी कि सबने ये चीज़ बोला कि आप इसको खाने को वेस्ट मत कीजिए, ये आपको पूरा खाना है। बस बेस्ट पार्ट उस टाइम तक मुझे उस सत्संग का ये लगा कि इसमें चलो खाने का वेस्टेज नहीं होता है, क्योंकि आजकल हम लोग देखते हैं लोग खाना काफ़ी वेस्ट करते हैं। ये मुझे बहुत बेस्ट चीज़ लगी। और फिर वहाँ पे ही मुझे पहली बार में ही मुझे गुरुजी का स्वरूप भी मिला, गुरुजी के 2 ब्रेसलेट मिले। फिर मैं अपने घर आई।
मैं बड़ी खुश, मैंने मम्मी को अपनी ब्रेसलेट वगैरह दिया, मैंने अपने बेटे को पहनाया, एक मेरी मम्मी ने, एक मैंने पहना था, एक मेरे बेटे ने पहना था। और मैं जहाँ रह रही थी तो मैं वहाँ पे ऐसा उतना बड़ा वो बना करके नहीं लगा सकते थे, मैंने मम्मी को दे दिया था अपना स्वरूप जो था कि आप, मम्मी का घर पे प्रॉपर मंदिर है तो मैंने वहाँ पे लगाया, मम्मी को फ्रेम करवा करके मैंने वो स्वरूप घर पे लगवाया। में मम्मी पूजा वगैरह करते थे। फिर थोड़े दिन बाद कुछ ऐसा इंसिडेंट बना कि मेरे फ्रेंड ने बोला कि चलो हम लोग ये सत्संग करवाते हैं। तो फिर हम लोगों ने वापस हमने सत्संग करवाया और काफ़ी उसमें भी काफ़ी मतलब नई संगत हमारे साथ काफ़ी जुड़ी। जो भी हम अपने गुरुजी ने हमसे करवाया, जो भी सेवा हमसे चाहते थे वो हमने करी। तब हम लोगों ने कुछ ब्लेसिंग्स के रूप में हमने संगतों को ब्रेसलेट्स और स्वरूप दिए थे, तो उसी में से बचे थे। फिर मेरे पास मैंने 2 स्वरूप का फ्रेम करवा के, क्योंकि दोनों अलग अलग चोले में थे, तो मैंने वो करवा करके मैंने रखा। फिर मैंने सोचा कि मेरे को शिफ्ट करना है तो मैं अपने नए घर में लगाऊंगी, तो वो मैंने लगा करके रखे हुए थे। अब थी, मैंने कहा चलो, मेरा बहुत मन हो रहा था, तब से बड़ी मुझे पॉजिटिव वाइब्स ही आ रही थी। और फिर मेरे बेटे को एक दिन क्या हुआ संगत जी, मैं बेटे का टिफ़िन बना रही थी सुबह सुबह, तो उसमें क्या होता है कि मेरे को ओम दर्शन होते हैं। मेरे को इतनी खुशी हुई कि गुरुजी ने ब्लेस किया। जो सुबह की पहली रोटी बन रही थी वो बेटे के लिए ही बन रही थी, उसने स्कूल जाना था, तो मेरे को मन में बड़ी खुशी हुई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर उसके बाद हुआ ये कि मैं मंदिर जाना चाहती थी, बट पता नहीं सब मतलब जो जिनके पहला मैंने सत्संग अटेंड करा था मैंने उनको बोला था, और तब 31 मई का दिन था और मैंने उनको बोला था कि आप मुझे ले चलिए। पहले उन्होंने हाँ, काफ़ी दिन पहले ही मैंने उनको बोला था कि उस दिन मेरे को ले चलिएगा, तो उन्होंने बोला हाँ हाँ चलेंगे चलेंगे। बट एंड मोमेंट हुआ क्या मुझे नहीं पता, शायद गुरुजी उस टाइम पे नहीं बुलाना चाहते थे, या उस टाइम पे जैसे आप सभी जानते हैं वो समाधि दिवस था, तो उस दिन जो है शायद रश ज़्यादा होता है बड़े मंदिर में, इसीलिए गुरुजी नहीं चाहते थे कि मैं कष्ट को मतलब वो इतना रश में जाऊं। तो किसी तरह उन्होंने मना कर दिया कि आप मत जाओ, आप पहली बार जा रहे हो। वो उनकी ड्यूटी होती थी सेवा की वहाँ पे, तो वो सेवादार थे वहाँ पे। उन्होंने पता नहीं मेरे को ले जाने से मना कर दिया। पहले उन्होंने बोला था कि मैं ले जाऊंगा, बट फिर मना कर दिया। तो फिर मैंने यही सोचा कि गुरुजी शायद अभी मुझे नहीं बुलाना चाहते बड़े मंदिर। फिर जो है उन्होंने मेरे को बोलते हैं, मैंने क्या करा, मैंने घर पे ही कुछ जैसा मैं कर सकती थी, मुझे कोई आइडिया नहीं था, फिर भी मैंने थोड़ा बहुत घर पे ही अपना मिठाई वगैरह मंगा करके मैंने एक चेयर पे गुरुजी का स्वरूप रख करके, और मैंने फिर तो जैसे भी आता था थोड़ा बहुत मैंने पूजा किया अपना, और मिठाई वगैरह मंगाया, जोत वगैरह जलाई, तो मैंने किया। क्योंकि मेरा मानना है कि भगवान भाव के देखते हैं, भाव से कि आपके मन में क्या फीलिंग्स हैं उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। तो मैं उसी तरह से जितना मैं कर सकती थी मैंने किया, भोग लगाया, मेरे मन को वहीं सुकून मिला। मैंने कहा चलो जब गुरुजी बुलाएंगे मैं तभी। फिर थोड़े दिन बाद ही मेरे को एक फ्रेंड से मेरी मुलाकात हुई, वो वहीं नियर बाय रहते थे। मैंने उनसे बोला तो वो मुझे लेकर के गए। उन्होंने वहाँ पे मुझे, मैं आराम से गाड़ी में बैठ कर के गई, आराम से गाड़ी में बैठ के आई। तो गुरुजी, मुझे लगा कि शायद गुरुजी नहीं चाहते कि कष्ट करके आए, गुरुजी चाहते थे कि मेरी बेटी आराम से आए। तो मैं उसी तरह से आराम से गई, आराम से आई, और बहुत अच्छे अकेले ही। जैसे पहले सोच रही थी कि कोई मुझे ले करके जाए, मुझे मंदिर का मुझे कुछ आइडिया नहीं था, बट जो मेरे फ्रेंड ले करके भी गए उन्होंने मुझे बाहर छोड़ दिया। उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे चले जाओ, और मैं गई और मैंने अकेले पूरे मंदिर में, मुझे इतना सुकून मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। मंडे का दिन था, मेरे को डेट प्रॉपर याद नहीं है, बट यही मई जून का ही टाइम था। जून 1 से 10 तारीख के बीच में मैं कभी शायद गई थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे जाके। फिर वहाँ से मतलब जल प्रसाद वगैरह मिला। मैंने याद है मुझे कि मैंने शायद, मेरे को समोसा प्रसाद और लड्डू मिले थे। तो
बड़ा अच्छा सा, मतलब उस मंदिर में, बड़े मंदिर का मुझे जो फीलिंग लगती है, आज भी मैं अपने फ्रेंड्स वगैरह सबको यही चीज़ बोलती हूँ कि वहाँ इतना रश होता है, काफ़ी मतलब संगत काफ़ी आई हुई होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। सोमवार के दिन तो वैसे ही ज़्यादा लोग आते हैं, और इतना रश होने के बावजूद भी वहाँ पे मतलब इतना शोर नहीं सुनाई देता है। जो भी थोड़ी बहुत आवाज़ होती है वो सेवादारों की होती है, वो भी इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से उनकी ज़ुबान पे बहुत मिठास होती है। तो बहुत मतलब मुझे बहुत अच्छा वो लगता है वहाँ पे। फिर उन्होंने क्या करा, मतलब वहाँ गुरबानियाँ चल रही होती है, या मंत्र जाप चल रहा होता है, या शब्द बाणी चल रही होती है, वो सब अपना चुपचाप वहाँ पे गुरुजी के दर्शन करते हैं, फिर लंगर भोग ग्रहण करते हैं, फिर जल प्रसाद लेकर के आते हैं। तो मुझे बड़ा ही सुकून मिला। मुझे कई तरह के, मतलब जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ मेरे लाइफ में, उससे पहले से 2021 से कुछ ज़्यादा ही मेरी परेशानियाँ चल रही हैं, बट ये है कि गुरुजी, मतलब मेरा अब इतना विश्वास है कि मैं गुरुजी को कुछ भी मैं बोलती हूँ ना, मुझे उस चीज़ का, कई बार क्या होता है कि मेरे मन में कई सवाल होते हैं जो मैंने किसी से नहीं डिस्कस करे होते हैं, मुझे उनके जवाब भी गुरुजी देते हैं। अक्सर मेरे साथ साथ चलते हैं, मेरे साथ, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ, कई बार मैं पूजा करते करते मैं रो देती हूँ। मतलब अब एक बाप की तरह से ही गुरुजी ने मुझे संभाला हुआ है। मेरा पूरा विश्वास है जो मेरे लिए सही होगा गुरुजी मेरे लिए करेंगे। मैं हमेशा यही गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी मेरे लिए जो सही हो आप वही कीजिए। अभी और भी काफ़ी, इस पूरे साल के अंदर मेरे साथ इतने सत्संग हुए हैं कि मैं अगर बताने चलूँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं इसको पार्ट्स में ही शेयर करूँगी। अभी मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से ही ख़त्म करूँगी, और जल्द ही अपने आगे के भी शुक्राना सत्संग मैं शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब सुनते हैं हमारी 5वीं आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं आज 31 मई 2024 शुक्रवार में गुरु जी के सामने अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु संगत जी, मैं 12 मई को गुरु जी के बड़े मंदिर गई थी, तो गुरु जी ने बड़े अच्छे से हमको दर्शन कराया, लंगर प्रसाद खिलाया, और हमारे साथ साथ अपनी वाइट कलर की गाड़ी में साथ साथ थे, और ब्लैक कलर की कार थी। 777711554499 इन सब की ब्लेसिंग थी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। 30 मई शाम को गुरु जी ने मुझे वाइट कलर की तितली के स्वरूप में अपने दर्शन दिए, मुझे ब्लेस करा, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी के सामने, स्वरूप के सामने बैठ के अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी का मैसेज आया शुक्राना कर। वैसे मैंने कल ही एक शुक्राना सत्संग शेयर किया है, पर गुरु जी का मैसेज आया, और भर भर के हर रोज़ लाइफ में शुक्राना सत्संग होते ही रहते हैं। तो आज मैं फिर से एक सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। शेयर करने से पहले, शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कल ही रात को वैसे ही मेरे हस्बैंड के साथ कुछ इतना बड़ा तो नहीं, बस बात बात में हंसी मजाक में हो गया, और मेरे अंदर से क्वेश्चन आया, गुरुजी इस घर में मेरी कदर कब होगी। और बिलीव नहीं करोगे संगत जी, सुबह ही गुरुजी का मैसेज आया,
बहुत बड़ा मैसेज था और उसमें एक लाइन लिखी थी गुरुजी ने कि चिंता ना कर कुड़िए, तेरा पति तेरी कदर करेगा। जय गुरुजी। गुरुजी हर एक छोटी से छोटी चीज़ का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखते हैं। गुरुजी ने आज सुबह, मैंने कल ही अपने करियर को लेके एक सत्संग शेयर किया, तो गुरुजी का आज उससे रिलेटेड भी मुझे मैसेज आया कि अगर कोई तुझे पूछे कि तेरी इतनी तरक्की कैसे हो गई, तो बोल के मेरे गुरुजी की रहमत है। जय गुरुजी। मैं हमेशा वही बोलना चाहती हूँ और बोलती भी हूँ। कभी कभी ऐसे रुक जाती हूँ क्योंकि हमारे में ऐसे फिर किसी गुरु को या ऐसे कोई मानता नहीं है, बट यस मैं अंदर अपने मन ही मन में बोल ही देती हूँ कि ये तो मेरी गुरुजी की रहमत है, मेरी गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। लेकिन आज के बाद मैं चाहूँगी कि मैं ऐसे मन ही मन में ना बोलूँ और आराम से बोलूँ कि यस ये मेरे गुरुजी की रहमत है। जय गुरुजी। और मैं बहुत सारे सत्संग सुनती रहती हूँ, तो मुझे भी था, लोग बोलते हैं ईयर के साथ, डेट के साथ कि इस डेट से गुरुजी से जुड़े, उस डेट से जुड़े। तो मैं गुरुजी को पूछती थी, गुरुजी मैं कब जुड़ी हूँ, मुझे तो नहीं पता है। मुझे तो बस अभी तक नहीं पता चला है कि मैं कब आपसे जुड़ी। और आज दोपहर में गुरुजी का वो भी आंसर आ गया। गुरुजी ने मुझे एक मैसेज दिया कि मैं तेरी सेवा से बहुत खुश हूँ, जो 3 महीने से तूने मेरी सेवा की है, मैं बहुत ही खुश हूँ, जा शुक्राना कर। तो यस, तो मुझे वो आंसर भी मिल गया कि मैं 3 महीने से गुरुजी से जुड़ी हूँ। और फिर मैंने काउंट करके देखा कि सही में 3 महीने से जुड़ी हूँ क्या, और मुझे लगता है कि हाँ 3 महीने से मैं जुड़ी हूँ, सही बात है। तो और वो भी गुरुजी ने मुझे एक सत्संग में भी सुनवाया कि किस तरह गुरुजी डेट वाइज, दिन वाइज बताते हैं कि इतने दिन हुए आप को मुझसे इस जन्म में जुड़े हुए। बाकी तो शायद हम जन्मों जन्म से गुरुजी के साथ जुड़े हुए, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो जय गुरुजी। और एक ऐसा हो रहा था मेरे साथ कि जैसे फीमेल साइकिल होती है, तो 5-6 दिन से मैं गुरुजी के आगे दिया नहीं कर रही हूँ। तो आज सुबह अंदर से ऐसे हो रहा था कि गुरुजी मतलब 4-5 दिन से ना आपकी को जल प्रसाद नहीं दिया, कुछ नहीं, तो अजीब सा लग रहा है। वैसे तो पूरा दिन मैं गुरुजी से बात करती रहती हूँ, बट इतने टाइम के बाद जब से गुरुजी मेरे घर पे आए, तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, तो अंदर से कुछ हो रहा था। और आज गुरुजी ने उसके लिए भी मुझे एक सत्संग सुनवाया, और उसमें गुरुजी ने बोला कि गुरुजी आपके कपड़े, आपके हाथ पैर, या मतलब आपका तन नहीं देखते, आपका मन देखते हैं कि आपका मन कितना साफ है। गुरुजी आपके साथ दिल से जुड़े हुए हैं, तो आप मन मैला मत करो कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, कैसे गुरुजी से बात करूँ, क्या करूँ। बस आप अपना मन चंगा रखो, आप मन साफ रखो और गुरुजी से जुड़ो। तो जय गुरुजी। गुरुजी हर एक छोटी से छोटे क्वेश्चन का इतनी जल्दी आंसर दे देते हैं और इतना ख्याल रखते हैं छोटी से छोटी बात का, मतलब क्या ही बताऊँ। और तो बहुत सारे सत्संग है, डेली होते रहते, घर में कुछ भी हो जाए बस गुरुजी को याद करो, जय गुरुजी बोलो और हो जाए। 3 दिन से बाथरूम में पानी का कुछ प्रॉब्लम था और हमारी बिल्डिंग में, और मेरे पास उतना टाइम भी नहीं था क्योंकि वर्कलोड था ज़्यादा। तो मैंने आज वैसे ही गुरुजी को बोला, गुरुजी 2-3 दिन से ये प्रॉब्लम चल रहा है, पता नहीं वैसे तो मैं पागल हूँ क्या, इतनी छोटी छोटी बात में आपको वो करती हूँ, बट गुरुजी आज ये हो जाए तो अच्छा हो। और आप बिलीव नहीं करोगे, आधे घंटे में एक पर्सन आया घर में और उसने चेक करा सब, और पानी का इश्यू रिजॉल्व हो गया। और ऐसे गुरुजी मतलब कोई भी क्वेश्चन, आप कोई भी छोटी से छोटी बात का गुरुजी इतना ध्यान रखते हैं कि क्या ही बताऊँ। अब तो ऐसा लगता है कि लाइफ में मतलब सही में पूरा दिन मेरे दिल में, मन में, मुंह पे सिर्फ गुरुजी रहते हैं। मैं पूरा दिन सबक सुनती रहती हूँ, अपना काम करती रहती हूँ, बैकग्राउंड में सबक चलते रहते हैं, और किसी चीज़ का मानो कुछ लाइफ में कुछ है ही नहीं, बस मैं और मेरे गुरुजी। जय गुरुजी। तो अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। और उसके पहले जो भी अंकल आंटी मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनको लख लख शुक्राना। और यस,
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत जी को जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। जो अंकल और आंटी मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनको भी शुक्राना। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं 2-3 दिन से सोच रही थी गुरु जी का शुक्राना शेयर करने के लिए। मतलब हर रोज़ गुरु जी कुछ न कुछ ब्लेसिंग्स देते ही रहते हैं। बट आज वो दिन है जो मेरी लाइफ का बहुत ही बड़ा दिन है करियर वाइज़। मैंने पहले भी अपने सत्संग शेयर करे हुए हैं कि गुरुजी किस तरह मुझे करियर के रिलेटेड मैसेज देते थे और पिछले 15-20 दिन से 1 महीने से वैसे दे रहे थे कि तू चिंता मत कर, मैं तुझे फर्श से अर्श तक पहुंचाऊंगा और तू किसी भी बात का स्ट्रेस न ले। ये मतलब हर तरह से गुरुजी जैसे ही कुछ माइंड में आता था तो उसका आंसर देते देते थे और आज सच में वो चीज़ हो गई है मेरी लाइफ में। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी बट यस, गुरुजी को पता है उन्होंने मेरी लाइफ में आज मुझे कितना बड़ा दिन दिखाया है, कितना बड़ा दिन। मतलब मैं बता नहीं सकती कि मैं क्या फील कर रही हूँ। मैं पूरे रास्ते, मैं पूरा दिन बस गुरुजी का शुक्राना ही कर रही हूँ और मुझे पता है गुरुजी तो अभी और बहुत कुछ बाकी है। बस दिल से गुरुजी का शुक्राना है। गुरुजी हर रोज़ अपनी प्रेजेंस मेरे घर में मुझे फील करवाते हैं बटरफ्लाई के रूप में। चाय में, चाय प्रसाद में, कॉफ़ी प्रसाद में, किसी भी तरह। कितनी बार मधुमक्खी आई है मेरे घर में। मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ मधुमक्खी आती है, बटरफ्लाइज आते हैं, कुछ न कुछ हमेशा गुरुजी अंग संग रहते हैं और मैं भी गुरुजी को बोल के ही घर से बाहर निकलती हूँ कि गुरुजी अंग संग रहना। वैसे मैं मुंबई से हूँ और आज मेरा एक बहुत ही बड़ा इवेंट था जो मुंबई से बाहर था, तो मैं सुबह गुरुजी को बोल के निकली थी कि गुरुजी अंग संग रहना। एंड बिलीव मी, जैसे ही मैंने सुबह 5 बजे दरवाज़ा खोला, बटरफ्लाई, 2 बटरफ्लाई मेरे दरवाजे के पास। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। उसके बाद मैं निकली तो कैब भी, बिलीव नहीं करोगे, आज तक कभी हमारे बिना फ़ोन करे कैब आके नहीं रुकती है। आज सुबह जब मैं घर से निकली तो मैंने रात को बुक करी हुई थी बट जब मैंने उसको फ़ोन करा तो उसने बोला कि मैं तो नीचे ही खड़ा हूँ, तो कैब भी आ चुकी थी। 15 मिनट में मेरा एयरपोर्ट पे चेकिंग वेकिंग सब हो गया। मतलब ईज़िली, एफर्टलेसली सब कुछ हो रहा है, सब कुछ इतना ईज़ी एफर्टलेसली। फिर मुझे जहाँ जाना था वो प्लेस पे भी मुझे सामने वाले लोग पिकअप करने आ गए। पूरा दिन इतना रॉयल एक्सपीरियंस करवाया गुरुजी ने, पूरा दिन। मैंने पूरा दिन जल प्रसाद अपने साथ रखा था। बीच बीच में कहीं भी मुझे ऐसा लगता था तो मैं जल प्रसाद पी लेती थी क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम अकेली निकली थी घर से। और अभी भी गुरुजी ने मुझे जहाँ पे रुकवाया है 5 स्टार होटल में रुकवाया है। पूरा दिन आज मुझे इतनी लग्जरियस ट्रीटमेंट मिली है, मतलब मैं बता नहीं सकती। सब कुछ मुझे पता है मेरे गुरुपा ने किया है। अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी का मैसेज भी आया था, शुक्राना कर पुत्र और किसी भी बात का स्ट्रेस मत ले, मैं हूँ। और सच में गुरुजी मेरे साथ है, अंग संग है। अनंतम अनंतम शुक्राना। बस मैं इतना ही बोलूँगी और मंत्र जाप से अपना सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें।
और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूँगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।